नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर। जब दुनिया ट्रंप के रोज-रोज बदलते बयानों, उनके सोशल मीडिया हमलों और अमेरिकी मीडिया से चल रही लगातार लड़ाई को देखकर उलझी रहती है, उसी वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड में एक बिल्कुल अलग कहानी लिखी जा रही है। ट्रंप बार-बार दुनिया को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका ही आने वाले दशक का सबसे सुरक्षित और सबसे फायदेमंद निवेश मार्केट है। लेकिन इसी दावे को उनके अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे स्थिर और सबसे अमीर सहयोगी नॉर्वे ने एक ही फैसले में गलत साबित कर दिया। ऐसा फैसला जिसने ट्रंप की आर्थिक नीति की बुनियाद तक हिला दी है। अरबों डॉलर का निवेश, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि पूरी ईवी सप्लाई चेन के आने वाले 2 दशक पर पड़ेगा। और सबसे बड़ा झटका यह, नॉर्वे ने इस क्रिटिकल प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका को पूरी तरह बायपास करके सीधे कनाडा को चुना। कोई शोर नहीं, कोई एग्रीमेंट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस सीधा निवेश। यह सिर्फ एक देश का फैसला नहीं, यह भरोसे की दिशा बदलने का संकेत है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। नॉर्वे जिस प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर डाल रहा है, वह कोई साधारण फैक्ट्री नहीं बल्कि वी-नॉर्ड की सिंथेटिक ग्राफाइट मेगा फैसिलिटी है। दुनिया की ईवी बैटरियों की रीढ़, वही ग्रेफाइट जिसके बिना बैटरी नहीं और बिना बैटरी ईवी नहीं। और अगर ईवी नहीं तो क्लीन लॉजिस्टिक्स, क्लीन ट्रांसपोर्ट और क्लीन इकोनॉमी किसी भी देश की भविष्य योजना ही नहीं। आज दुनिया का 90% ग्रेफाइट चीन के कंट्रोल में है, यानी जिसके पास सिंथेटिक ग्राफाइट होगा, उसके हाथ में आने वाले दशक की ऊर्जा सुरक्षा होगी। ऐसे समय में जब ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि दुनिया की कंपनियां अमेरिका की तरफ दौड़ रही हैं, सवाल और तेज हो जाता है। तो फिर नॉर्वे ने यह प्रोजेक्ट अमेरिका में क्यों नहीं लगाया? आखिर अमेरिका की जगह कनाडा क्यों चुना? इसका जवाब बेहद सीधा है, पॉलिसी स्टेबिलिटी। नॉर्वे ने कनाडा को इसलिए चुना क्योंकि वहां वन सिस्टम गवर्नेंस है। ऐसा सिस्टम जहां इन्वेस्टर्स यकीन के साथ अरबों डॉलर लगा सकें कि अगले 5 साल में नियम उलट पलट नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका हर 4 साल में नीति बदल जाती है, हर नई सरकार नए नियम लाती है। आज इंसेंटिव है तो कल हट सकता है, आज टैरिफ है तो कल उल्टा पड़ सकता है। कोई भी बड़ी इन्वेस्टर नेशन अपने सबसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को पॉलिटिकल मूड के हिसाब से झूलते देश में नहीं रखती, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। और यहीं ट्रंप को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जिस नैरेटिव को वे दुनिया भर में रिपीट करते रहे कि देश अमेरिका में इन्वेस्ट करने की लाइन में खड़े हैं, उसके उलट नॉर्वे जैसे देश चुपचाप दूसरी दिशा में चल पड़े हैं। यह कोई आइसोलेटेड घटना नहीं बल्कि एक पैटर्न है। याद करें, टेस्ला कंट्रोवर्सी। नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड, दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक, ने मस्क के मैसिव कॉम्पेंसेशन पैकेज के खिलाफ वोट किया। वजह सिर्फ पैसा नहीं था, उनके लिए वैल्यू सिस्टम मायने रखता था। यूरोप का बड़ा हिस्सा मस्क के पॉलिटिकल टिल्ट से असहज है। नॉर्वे में टेस्ला की बिक्री गिरने लगी और अब नॉर्वे ईवी सप्लाई चेन को अमेरिका से हटाकर कनाडा में मजबूत कर रहा है। एक एक कदम सूक्ष्म है, लेकिन दिशा बेहद स्पष्ट। सहयोगी देश अमेरिका से दूरी नहीं बना रहे, वे रिस्क को डिसॉल्व कर रहे हैं, क्वाइटली, स्ट्रेटेजिकली, बिना किसी पब्लिसिटी के। अब समझिए कि नॉर्वे और कनाडा के रिश्ते इतने मजबूत क्यों हैं। 3 दशक की डिप्लोमेसी, आर्कटिक कोऑर्डिनेशन, यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम्स, रिसर्च एक्सचेंज और सबसे महत्वपूर्ण 2009 का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोनों के बीच 3.1 बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार है। यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क और सिस्टम है। इसी कारण नॉर्वे ने निवेश वहां लगाया जहां रूल्स स्थिर, पार्टनर स्थिर और फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है, कनाडा। और जैसे ही नॉर्वे ने अपने कदम रखे, वैश्विक बैटरी और ग्रेफाइट सेक्टर में अब एक और बड़ा खिलाड़ी सामने आया है, ग्लोबल बैटरी मटेरियल्स कॉर्प। यह कंपनी हाल ही में बनी है और उसने अपने कैनेडियन एसेट्स को साउथ कोरिया की कंपनी के साथ जोड़कर एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। लेकिन सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, यह पूरी एक्स चाइना ग्रेफाइट सप्लाई चेन बनाने की दिशा में काम कर रही है। यानी अब ग्रेफाइट आधारित बैटरी एनोड मटेरियल्स की पूरी सप्लाई चेन चीन के नियंत्रण से बाहर होकर कनाडा और दूसरे भरोसेमंद देशों में शिफ्ट हो रही है। यह कदम दिखाता है
कि दुनिया सिर्फ बयान या दावों पर भरोसा नहीं कर रही। वास्तविकता और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए निवेश अपने कदम उठा रहे हैं। लेकिन असली सवाल अब भी खड़ा है, अमेरिका क्यों नहीं? अगर ट्रंप सही कह रहे हैं कि दुनिया वापस अमेरिका की ओर लौट रही है, तो फिर इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट अमेरिका के बजाय कनाडा क्यों गया? क्या सहयोगियों को वास्तव में लगता है कि अमेरिका पहले से ज्यादा अस्थिर है? क्या उन्हें लगता है कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क पैदा कर सकता है? और यहीं आता है इंडिया का गेम चेंजिंग पर्सपेक्टिव। भारत आज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की नई धुरी बन रहा है। ईवी बैटरीज, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन मोबिलिटी, हर क्षेत्र में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। दुनिया चीन से बाहर निकलना चाहती है, अमेरिका अनस्टेबल दिख रहा है। ऐसे में उन्हें एक नया एंकर चाहिए और भारत परफेक्ट पोजीशन में है। भारत मैसिव इन्वेस्टमेंट भी खींच रहा है और सप्लाई चेन रिलायबिलिटी भी दे रहा है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में सबसे स्टेबल विकल्प आज इंडिया ही दिख रहा है। इसी वजह से भारत इस साइलेंट शिफ्टिंग को सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल घटना नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। एक ऐसा मौका जहां भारत अगले दशक का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है। अब वापस अमेरिका पर लौटते हैं। यह पूरा मामला सिर्फ एक साधारण डील नहीं है, यह एक ग्लोबल अलर्ट, एक सिग्नल, एक स्पष्ट संदेश है। जब सहयोगी देश रिस्क रिडक्शन मोड में जाते हैं, तो उनकी दूरी चुपचाप लेकिन लगातार बढ़ती रहती है। आज ग्राफाइट चला गया, कल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग निकल जाएगी, फिर सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप्स खिसकेंगी, रिन्यूएबल एनर्जी चेन शिफ्ट होंगी और आखिरकार सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स भी दूसरी जगह चले जाएंगे। दुनिया देख रही है, लेकिन वह अपने कदम चुपचाप उठा रही है। और जब ट्रंप रोजाना मीडिया, ट्विटर और समर्थक चैनलों के साथ लड़ाई में लगे हैं, दुनिया क्वाइटली, मेथोडिकली अपने अगले दशक की रणनीति सेट कर रही है। फैसले बड़े होते हैं, लेकिन आवाज नहीं करते। यही सच है। नॉर्वे का पैसा कनाडा में उतरा और पूरी वैश्विक दुनिया ने क्वाइटली नोट कर लिया, अमेरिका इज अनस्टेबल। यही संकेत है कि भरोसे का शिफ्ट हो चुका है। यह कोई छोटी सी घटना नहीं, यह एक टेक्टोनिक शिफ्ट है, एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग और भविष्य की वैश्विक आर्थिक और तकनीकी ताकत का संकेत है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया युग, एक नया ग्लोबल ऑर्डर और एक नई रणनीतिक दिशा शुरू होती है। अब हर सहयोगी देश और निवेशक केवल एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या अमेरिका में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच में सुरक्षित है? इसका जवाब जो भी होगा, अगले 10 से 15 साल की ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर, सप्लाई चेन्स और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस तय करेगा। हर छोटा कदम, हर निवेश, हर प्रोजेक्ट अब महासत्ता की नई चाल और रणनीति का हिस्सा बन चुका है।